कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री चंद्रशेखर जैन, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन समाज, सिवनी, मध्य प्रदेश। श्रीमती रमा जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्री सुमित जैन, सोमी सहकारी बैंक। श्रीमती आराधना जैन, तिशिका जैन, शांतनु जैन, सिवनी, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोए सब। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की आज का यह पावन प्रसंग कि हम सिद्धों की आराधना करने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं, सिद्धों के गुणगान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके साथ साथ आज गुरु गुणगान दिवस भी है। वैसे तो दुनिया आज का दिन मना रही है और हम भी गुरु महाराज की कृपा से आपके सामने आज हम सब मिलकर उनका गुणगान करेंगे। लेकिन गुरु महाराज के गुणों का गुणगान करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। जैसे कि विभिन्न स्तुतियां लिखी गई हैं, लेकिन आचार्य भगवान ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके जो भी वो कार्य करते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाते हैं। आचार्य श्री के ऊपर आज तक जितनी पूजन लिखी गई हैं 500 से ज्यादा 1008 पूजन होने वाली हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाए तो भी कम है, क्योंकि उनके आगे कोई रिकॉर्ड जमता नहीं है। क्योंकि वो ऐसे हैं जो भी काम करते हैं अपने आप रिकॉर्ड बन जाते हैं, वो रिकॉर्ड बनाने के लिए काम नहीं करते हैं। तो आज का दिन लोग कहते हैं कि उनका जन्म हुआ था। वैसे तो उनका जन्म शरीर का हुआ था, लेकिन जब उनका जन्म 1946 में हुआ, उसके बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में। इस भारत देश को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। मुनि श्री धर्म सागर जी की पंक्तियां हैं, सब कुछ दिया प्रभु ने, इतनी सी बस कमी है, जानते हैं सबको मगर खुद से अजनबी हैं। यानी हम अपने आप को अगर जान लेंगे तो सब कुछ बेकार हो जाता है। अगर हमने अपने आप को जान लिया तो आचार्य महाराज का व्यक्तित्व ऐसा है, हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि हमारे लिए आचार्य महाराज मिले थे, उनके शरीर का जन्म हुआ था। वैसे तो जन्म दिवस मनाने के लिए हम लोग नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसे महाराज हैं, आचार्य महाराज का ऐसा व्यक्तित्व है कि उनका जब जन्म हुआ तो आज के दिन, आज की तिथि के दिन वह अतिथि बन गए। यानी वो जन्म लेकर अतिथि बन गए, उनने पूरी विश्व के लिए बहुत कुछ दिया। क्योंकि आचार्य महाराज के उपकार कभी हम चुका नहीं सकते। उनकी कृपा बिना वालों के ऊपर विशेष बरस रही है। तो आचार्य श्री कृपा को दुनिया तरसती है, पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य श्री कृपा बरसती है। अभी अभी बताया जा रहा था कि बिना से आचार्य श्री साइड से निकल गए थे। आचार्य श्री साइड से लेकर ये जंक्शन है, बड़ी ट्रेन यहाँ पे खड़ी नहीं होती जंक्शन होने के बावजूद, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आचार्य श्री की ट्रेन अब जरूर खड़ी होगी। कुछ कमी रह गई होगी, क्योंकि सिग्नल जब नहीं मिलता ना तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो हमारी कुछ पंक्तियां हैं जो बिना मैं शायद पहली बार ही सुना रहे होंगे, पूर्व में कई बार सुना चुके। आज रात सपने में मैंने आचार्य श्री जी देखा। ये क्या है, राजस्थान की पंक्तियां हैं और कई बार आप लोग शायद पहले सुनी होंगी। लेकिन जब स्वप्न आता है तो स्वप्न में देखा जाता है
क्योंकि माँ को जब स्वप्न आते हैं ना, 16 स्वप्न आते हैं जब तीर्थंकर का जन्म होता है। इसी प्रकार कहानी तो बहुत सारी है, लेकिन हम पार्ट पार्ट में सुनाते हैं। जो आज तो पहला पार्ट है, आगे एक और पार्ट में सुनाएंगे हम। तो आज रात सपने में मैंने आचरसी जी देखा, समय सागर जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे हिचके आवे गुरु जी था के याद सतावे रे, हिचके आवे। हिचकी अब जब आती किसी को याद किया जाता है, तो आचार्य ऋषि को देखा समय सागर जी, पूज्य समय सागर जी का भी आज जन्म हुआ था शरद पूर्णिमा के दिन ही, और पूज्य सागर जी महाराज जी का भी जन्म आज के दिन हुआ था, ऐसा बता रहे थे लोग। तो और भी कई विशेष महान विभूतियों का जन्म आज की तिथि में हुआ था। लेकिन जन्मदिन मनाना है तो महाराज जी बोलते हैं कि उस दिन जितने वर्ष के हो गए उतने दीपक जलाओ, उतने श्रीफल चढ़ाओ, उतने शास्त्र अर्पण करो, और क्षमता नहीं है तो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करो, लेकिन पूजन भक्ति अवश्य करो। राग रंग के कार्य तो लोग करते हैं, लेकिन केक काटना नहीं है। भारतीय संस्कृति कहती केक नहीं काटना, हमें मिठाई बांटना है। भारतीय संस्कृति खिलाने की है और खिलखिलाने की है, कि मिठाई बांटो, खिलाओ और फिर प्रसन्न रहो, लेकिन ये काटने वाला काम नहीं होना चाहिए। कई लोग केक काटते हैं, तो ये परंपरा पश्चिमी सभ्यता से आई है, और बताते कि उधर ऐसे सहयोग नहीं बन पाते, इसलिए ऐसा लोग करते हैं। लेकिन मोमबत्ती बुझाते हैं, बुझाना तो ये पश्चिमी संस्कृति की देन है। हमारे यहाँ तो दीपक जलाया जाता है, दीपावली मनाई जाती है, आरती उतारी जाती है और दीपक जलाया जाता है, जिससे अंधकार मिटता है। दीपक जलाने की परंपरा, आरती की परंपरा हमारे यहाँ है भारतीय संस्कृति में। तो दीपक जलाओ, भगवान की आरती करो, प्रभु गुरु की आरती करने से ही पुण्य का अर्जन होता है। तो आज के दिन आचार्य महाराज का जन्म हुआ था। 9-10 माह कोख में रखकर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर फिर मुझको भव सागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, धर्म कोख में है पाला, कैसे उनके गुण गाँव में जिनने सब कुछ दे डाला। ऐसे आचार्य भगवान हैं। हम जब उनकी स्तुति करते हैं, गुणगान करते, तो ऐसे लगता है कि दीपक को जैसे सूरज को अपन दीप दिखाते हैं, वैसा लगता है। तो आज के दिन उनका जन्म हुआ था। तो पद्म पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है कि आचार्येण विद्यातेन कुदृष्टि नाम च संपदा धर्म गलानी परिप्राता मुच्यन्ते जिनोत्तमा। यानी भव्य आत्माएं कब जन्म लेती हैं? तो लिखा है कि जब आचार विचार, नैतिक आचार शिष्टाचार का विघात होता है और मिथ्या दृष्टियों के समीप श्री की वृद्धि होती है, सत्य के प्रति घृणा निरादर का भाव उत्पन्न होने लगता, तब तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं और सत्य धर्म का उद्धार करते हैं। तीर्थंकर आत्मा तभी जन्म लेते हैं। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवान ने जब देखा, आचार्य भगवान ने स्थिति देखी इस देश की, कि इस देश में आज लोग हिंदी भी शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। आज हमारे पास जितने लोग आते हैं उनसे कहो हिंदी बोलो लिखो तो नहीं लिख पाते हैं, तो स्थिति बहुत खराब होने वाली। तो आचार्य जी ने कहा कि नहीं, अंग्रेजी को महत्व कम देना होगा। आचार्य जी को ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, आचार्य जी को कन्नड़, मराठी, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश ऐसी 7 भाषाओं से ज्यादा आचार्य जी को आती हैं। आचार्य जी को सब भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस पश्चिमी संस्कृति को मिटाना होगा और इंडिया को भारत बनाना होगा, तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत पुरुषार्थ किया। क्योंकि आज प्रवचन पूरे देश के लोग सुन रहे होंगे और पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, उनके लिए आचार्य ऋषि की गिफ्ट यही है। आचार्य ऋषि को गिफ्ट नहीं चाहिए आपकी, कि आचार्य ऋषि को अगर आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो यही है कि कम से कम थोड़ा थोड़ा सुधार करें, अपनी हिंदी भाषा को अपनाएं और इंडिया को भारत बनाएं। और आचार्य ऋषि ने इस पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की वैयावृत्ति के लिए एक चिकित्सा के माध्यम से, चाहे भाग्योदय हो चाहे पूर्ण आयु हो, आचार्य भगवान की भावना देखो कितनी बलवती है। इसी से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वैयावृत्ति के माध्यम से षोडश कारक भावनाएं जो होती हैं, कि आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं डायरेक्ट किसी की वैयावृत्ति नहीं कर सकता हूं, लेकिन चिकित्सा के माध्यम से, जब पूरे देश में अभी रोग फैल रहा था, आचार्य जी ने कहा नहीं, काढ़े का उपयोग करो, आशीर्वाद है, धीरे धीरे सब चला जाएगा। क्योंकि रोग जब आते हैं 5,68,99,584 प्रकार के रोग होते हैं, लेकिन रोग अपने आप जाते हैं, धीरे धीरे औषधि लेना पड़ती है। क्योंकि पूज्यपाद स्वामी ने कहा है
जी आचार्य ऋषि हमेशा कहते थे विद्या भेषज मंत्र तो ही हम नहीं, यानी विद्याएं भी काम करती हैं और भेषज, विद्या भेषज माने औषधि होती है, औषधि भी काम करती है। मंत्र यानी मंत्र जो अपन पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र आदि आदि जो बड़े बाबा का मंत्र है, बहुत सारे मंत्र होते हैं। और विद्या भेषज मंत्र तो ही माने जल, जल भी चिकित्सा थी। जब कहा गया कि गर्म जल लो तो लोगों ने लिया, फायदा हुआ। अब वह स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी गर्म जल हमेशा जो लेते हैं वो है चिकित्सा के रूप में। आचार्य ऋषि की आशीर्वाद और प्रेरणा रही उसके लिए। और हवन, ये अनुष्ठान हम हमेशा बोलते हैं कि ये जो अनुष्ठान होते हैं, चाहे वह शांति धारा हो, पॉजिटिव एनर्जी देने वाली होती है, विशिष्ट ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। जब हम मांगलिक कार्य करते हैं, जब हम विधान करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं सब मिलकर और हवन करते हैं, ये सब इसीलिए रखे गए हैं कि श्रावक का मन चंचल होता है। आप उससे कहो कि ध्यान में बैठ जाओ तो वो ध्यान में उसका मन नहीं लगेगा, माला फेरने में तो मन नहीं लगता है। इसलिए आचार्य भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है कि चिकित्सा के माध्यम से कैसे सबको चिकित्सा मिले। उनने प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया। और इसके बाद शिक्षा की बात आती है तो आचार्य भगवान ने प्रतिभा स्थली जैसी शिक्षा स्थली, संस्कार स्थली के लिए आशीर्वाद दिया। 5 स्थानों पर उन्होंने प्रेरणा दी। तो आज जो प्रति ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, क्योंकि आज देख रहे होंगे आप स्कूलों की स्थिति ये रहती कि संस्कार देने वाले खुद संस्कार नहीं हो पाते हैं, वो इसलिए वो संस्कार नहीं दे पाते हैं। लेकिन जो खुद संस्कारित होगा, हम लोगों की दीक्षा की बात चल रही थी जब ब्रह्मचारी थे हम, उस समय की बात है, तो किसी ने बताया था कि आचार्य जी ने कहा कि इन ब्रह्मचारियों को संस्कार देना है तो कौन देगा, एक विद्वान पंडित संस्कार नहीं दे पाएगा, इनको संग में रखना होगा। और मुनि, पूज्य मुनि श्री, जो ज्येष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज के द्वारा हम लोगों को पढ़ाया जाता था, महाराज जी हमें पढ़ाते थे, आचार्य ऋषि ने उनको नियुक्त किया या उनने जो भी आचार्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया उनके लिए, और वो हम लोगों को पढ़ाते थे। क्योंकि आचार्य ऋषि ने कहा कि एक विद्वान पढ़ा तो सकता लेकिन संस्कार नहीं दे सकता है, तो आचार्य महाराज ने हम लोगों को कहा कि इन मुनि महाराज के माध्यम से आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि शिक्षा के साथ दीक्षा देना है, लेकिन दीक्षा के लिए दे देंगे तो संस्कार विहीन रहेंगे, इसलिए संस्कार भी देना है और शिक्षा भी देना है। ऐसे ही प्रतिभा स्तरी में जो प्रति ब्रह्मचारिणी बहनें होती है वो शिक्षा के साथ संस्कार देती हैं। तो आचार्य जी ने शिक्षा, चिकित्सा और विभिन्न माध्यम से आज पूरे देश में जो चल रहा है उपक्रम, चाहे वह हथकरघा हो, लोगों को चिंता अपने वस्त्र की होती है, लेकिन वो अशुद्ध वस्त्र जो पहनते हैं उनके लिए शुद्ध वस्त्र कैसे मिले, क्योंकि उसमें मॉर्टन टेलो नाम का एक अशुद्ध पदार्थ होता है जो डाला जाता है, उसके माध्यम से अशुद्ध पदार्थ के माध्यम से जो हिंसा होती है, उस हिंसा को रोकने के लिए अहिंसा, हमने एक बार पुस्तक में पढ़ा था, दान चिंतामणि पुस्तक में, हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। तो आचार्य महाराज ने आज की तिथि में उनका जन्म हुआ था, उन्होंने इतने महान कार्य किए हैं और उनके गुणों का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। तो सहज भाव से जिनमें आकर मेरी सृष्टि समारी है, कुछ ना लेकर दिया बहुत ही, शिष्य सभी आभारी हैं। मांग रहा था दर दर में तो मिला नहीं वो ज्ञान कहीं, बिन मांगे दे दिया सब कुछ, चाहत की दरकार नहीं। खिले खुशी के लाखों उपवन, जब गुरु की मुस्कान मिली। आचार्य भगवान हमेशा जब भी प्रसन्न होते हैं, लोग कहते बीना वालों से नाराज है, और हम तो कह रहे हैं कि आचार्य जी बीना वालों से सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब बीना में 2 पाषाण के मंदिर बनने की योजना बन चुकी है, लगभग बस पूर्ण होने की ओर है, और हो सकता है एक मंदिर की और बन जाए, कहीं हो सकता तो त्रिवेणी बन जाए, 3 मंदिर, एक बनते 2 3 ऐसा रहता ना, 2 भी बन जाते हैं कई बार और 3 भी। तो आचार्य भगवान की कृपा जब होती है तो ऐसे ही होती है, छप्पर फाड़ के होती है। इधर इन लोगों ने आशीर्वाद के लिए बोला और आशीर्वाद मंगवाया, तो आचार्य जी ने पहली बार में आशीर्वाद दे दिया। बताओ, छोटी बजरिया वाले छोटे हैं, काम छोटों से निकलता है बड़ा, यह सबक आंख के तिल से मिला। आंख का तिल होता है ना, छोटा होता है, लेकिन काम बड़े बड़े करता है। लोग कह रहे छोटी बजरिया वाले कम है, हमें तो इतने सारे लोग दिख रहे हैं। ये छोटी बजरिया के लिए अकेले पूरे बीना के हैं, और यह जो अनुष्ठान हो रहा है अकेला एक कॉलोनी का नहीं है, सबका है, क्योंकि धार्मिक क्रियाएं सभी मिलकर करते हैं तो बड़े आनंद की अनुभूति होती है।
और इतने दिन जिन लोगों ने भी अभिषेक पूजन नहीं किया, जो पूजन नहीं कर पाए, वंचित रहे, वो इस अनुष्ठान में भाग लेकर जरूर करें। पहले सिद्ध चक्र विधान कैसा होता था कि एक थाल में द्रव रख लेते थे, उदक चंदन तंदुल पुष्प बोलकर, और अगर चढ़ा देते थे और पूरा विधान पढ़ लेते थे, हो गया सिद्ध चक्र विधान। पहले ऐसा होता था। फिर इसके बाद कुछ परिवार कराने लगे और अब ये व्यवस्था होने लगी कि कई परिवार मिलकर एक सिद्ध चक्र विधान करते हैं। तो यह अवसर अन्य विधानों में इतना प्राप्त नहीं हो पाता है। सिद्ध चक्र सिद्धों की आराधना का अवसर है, तो गुरु महाराज की कृपा सब पर बनी रहती है और बीना वालों के ऊपर विशेष रूप से हुई है। और आज प्रथम अवसर है, आगे फिर चर्चा करेंगे। स्वर्णमयी है काया जिनकी, बालक सब मुस्कान है, अभी दिगंबर परम गुरु हैं, आगामी भगवान हैं। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में हम यही निवेदन करते हैं कि आपकी छत्र छाया हम सबके ऊपर बनी रहे और आपका मार्गदर्शन, सानिध्य और प्रेरणा हम सबको मिलती रहे। और आपने इस धरती पर जन्म लेकर हम सबके ऊपर बहुत उपकार किया है। हम आपके उपकारों को नहीं चुका सकते हैं, लेकिन हम आपके उपकारों को जब ही चुका सकते जब हम आपकी आज्ञा में चलते रहें। आचार्य भगवान हमेशा 365 दिन वर्ष भर और हमेशा स्वस्थ बने रहें, उनकी दीर्घायु हो, यही हमारी भावना है कि आचार्य भगवान सब पर उपकार करते रहें और सबको दर्शन लाभ होते रहें आचार्य श्री के। ऐसी भावना से आपके चरणों में यही विनती है कि हमारा अंतिम श्वास आपके चरणों में निकले और आपकी कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्री चंद्रशेखर जैन, अध्यक्ष, श्री दिगंबर जैन समाज, सिवनी, मध्य प्रदेश। श्रीमती रमा जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती प्रेरणा जैन, श्री सुमित जैन, सोमी सहकारी बैंक। श्रीमती आराधना जैन, तिशिका जैन, शांतनु जैन, सिवनी, मध्य प्रदेश।